नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च का काम चल रहा है मतदाताओं का। बिहार के अंदर ये एसआईआर जो है ये आज से 22 साल पहले 2003 में हुआ था और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अक्सर 20 साल 25 साल के अंदर चुनाव आयोग हर जगह का एक इंटेंसिव सर्वे कराता है मतदाताओं का और उसी हिसाब से मतदाताओं का उनका जो मतावली हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनका जो है पुनरीक्षण किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसको जो है किसी भी मायने में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए इसका। लेकिन बिहार में जहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में कोई चुनाव होने वाले हैं, वहाँ चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा इस प्रक्रिया को वहाँ के विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, जिसमें राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी हमारे वोट चुरा रही है, इस तरह की हरकतें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। और सब लोगों ने मिलकर 10 याचिकाएँ लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 10 तारीख को कल सुनवाई भी की और काफ़ी एक्सटेंसिव सुनवाई की उसमें। लेकिन सुनवाई करने के बाद विपक्ष के हाथ और पटिशनर्स के हाथ कुछ नहीं लग सका। इसलिए नहीं लग सका कि कोर्ट ने उस पर कोई भी स्टे देने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और वैधानिक बताया। इससे विपक्षी दल काफ़ी सन्न हैं, लेकिन फिर भी वो झेप पिटाने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को और राशन कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने जो मानने के लिए कहा है, विचार करने के लिए कहा है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का अपना डिस्क्रिशन है कि वो उसके अंदर क्या करता है और कैसे उसको जो है मानता है। वैसे आधार कार्ड जो है ना, ये सिर्फ पहचान पत्र माना जाता है, ना कि इसको मतलब इट इज़ द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन लोग इसको गलत मीनिंग के अंदर इंटरप्रेट कर रहे हैं और इंटरप्रेट करने के बाद ये चाह रहे हैं कि आधार कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं उन लोगों के वोटर कार्ड भी बन जाएं। साथियों, आधार कार्ड बनाने के गैंग पूरे देश के अंदर इस कदर फैले हुए हैं कि वो इल फिल्टर्ड जो लोग हमारे देश में घुस रहे हैं, शरणार्थी के रूप में घुस रहे हैं या जो किसी भी तरीके से जो है हमारे गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे राजनीतिक दल, उनके एजेंट्स जो हैं वो वोटर कार्ड दिला देते हैं। पहले आधार कार्ड बनवाते हैं उनका, फिर वोटर कार्ड दिला देते हैं ताकि उनका वोट मत बढ़े। साथियों, ये देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पर जितने देश के बेनिफिट्स हैं जो केंद्र सरकार समय समय पर डिक्लेयर करती है, उसका एक बड़ा भाग ये लोग खा जाते हैं। क्योंकि देश के अंदर बांग्लादेश की सीमा है लगी हुई, म्यांमार की लगी हुई है, अफ़गानिस्तान की लगी हुई है, पाकिस्तान की लगी हुई है। कहाँ से कितने लोग इनफिल्टर हो के आ रहे हैं कुछ नहीं पता लगता। और नेपाल सबसे बड़ा साधन बना हुआ है इनफिल्टर लोगों के आने का। इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यही आती है कि देश के सारे संसाधन हमारे जो हैं दुरुपयोग हो रहा है उनका। अब जैसे प्रधानमंत्री ने गरीब तबके के लिए फ्री अनाज की जो घोषणा की हुई है, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं उनके राशन कार्ड ही बन गए हैं, इसलिए उनको जो है सबको योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि वो एंटाइटल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो देश के नागरिक ही नहीं है। साथियों, यदि वोटर कार्ड का एक्सटेंसिव रिवीजन ना किया जाए तो इस तरीके के लोगों को निकाल पाना अपने आप में बड़ा संभव होगा और देश की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ होगा। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।